नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे वही पुराना जल्लाद, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब बनाते रहना पुल। सुबह तेज शोर से जेन की आंखें खुली। ये शोर कैसा है और ये भेड़िया कहाँ गया? बाहर फूजो मौजूद था, उन असंख्य जंगलियों के साथ। जेन, इन लोगों का कहना है कि भेड़िया ने इनके कबीले में आकर भयानक उत्पात मचाया है। उसने भोले भाले निर्दोष लोगों को हाथियों की सूंडों से बांधकर उनके पूंछ पर आग लगा दी, पुल तोड़ दिया। निकटवर्ती कबीले के लोग हाथियों की चीखें सुनकर समय पर ना पहुंच जाते तो क्रोधित हाथी कहीं जाने ले लेते। ओह, एक बार फिर पूजो बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? भेड़िया के इर्द गिर्द संदेह का दायरा बढ़ रहा था। भेड़िया की तलाश आरंभ हुई। उस पुल को तो भेड़िया खुद बनवा रहा था, फिर उसने खुद ही पुल क्यों तोड़ दिया? वो रहा भेड़िया। ये तो यहाँ कुएं पर कोल्हू के बैल की तरह जूता स्त्रियों के लिए पानी निकाल रहा है। मैं तुम्हारे लिए यहां से प्रत्येक दिन पानी निकाल दिया करूंगा। एक वो भी था जो हमारे मटके फोड़ दिया करता था। आखिर ये रहस्य क्या है? कभी भेड़िया मदद करता दिखता है, कभी जंगल की रक्षा करता, कभी बेकसूरों को सताता हुआ, तो कभी उत्पात मचाता हुआ। मुझे सोचने दो। भेड़िया ने पहले उन्हीं लोगों को उल्टा लटकाया जिन्होंने मान सम्मान समारोह में उसे मान बख्शा। उसके बाद उन लोगों को हाथी की सूंड पर बांधा जिन्होंने भेड़िया का पुल बनाने में साथ दिया। इन सब बातों से क्या साबित होता है? अब शायद इन स्त्रियों की बारी है। हमें आज रात भेड़िया पर नजरें रखनी होंगी। उससे पहले मैं इस हरकत के बारे में भेड़िया के मुंह से सुनना चाहती हूँ। भेड़िया ने उस घटना के प्रति अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार फिर ये मुझ पर इल्जाम है। इस इल्जाम की पुष्टि आज हो जानी थी। भेड़िया कहाँ जा रहा है? बाहर फूजों की उस पर नजर थी। भेड़िया कहाँ जा रहा है? ये जरूर कुछ बुरा करने जा रहा है बाबा। क्या हम उसका पीछा करें? हाँ, मगर सावधानी से। मैं जेल को साथ लेकर पहुंचता हूँ, वो बाहर आती होगी। भेड़िया उथली नदी किनारे बसे कबीले की ओर बढ़ रहा है। नदी का पानी काफी उथला, रेतीला एवं गंदला है, इसलिए इस कबीले की स्त्रियां कुएं से पानी भरती है। सुबह भेड़िया पानी भरने में उनकी मदद कर रहा था। भेड़िया उस नौका में झुककर क्या कर रहा है? अब भेड़िया ये क्या कर रहा है? वो उन लोगों को उसी नौका में ले जा रहा है। जाओ, तुम्हारे कबीलों पर जो संकट आने वाला है वो दूर हो जाए तो वापस यहाँ लौट आना। फूजो एवं जेन आ पहुंचे। मेरा अनुमान ठीक निकला कि भेड़िया यहीं पर आएगा, क्योंकि इसी कबीले की स्त्रियां की सुबह उसने मदद की थी। भेड़िया क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा? वो देखो। ओ नहीं, हे भगवान! उसने जिस नौका में उन लोगों को रवाना किया है, शायद उसमें छेद कर दिया था। अब समझ में आया कि भेड़िया नौका में झुककर क्या कर रहा था। मैं इस घटना पर विश्वास नहीं कर सकती। उफ, भेड़िया ऐसा क्यों कर रहा है? वो लोग उफनती लहरों में डूब जाएंगे। हमें उन्हें बचाना होगा। ठहरो, रुको। वो देखो भेड़िया क्या कर रहा है। वो अपनी पूंछ बढ़ाकर डूबती नौका को पकड़कर वापस खींचने की चेष्टा कर रहा है। मगर बाबा, नौका डुबोने की साजिश भी तो उसी ने रची है। भेड़िया उन्हें मारना चाहता है या बचाना चाहता है, तो फिर डुबोने की कोशिश क्यों की? डूबती नौका को बचाने के लिए भेड़िया ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हम नहीं, भेड़िया तुम्हें डूबने नहीं देगा। भेड़िया को मदद की जरूरत थी। जेन, तुम खींचो। हाँ भेड़िया, तुम्हारी हरकतें रहस्यमयी हैं।
नौका किनारे पर आ पहुंची। भेड़िया, तुमने हमें डुबोकर मारने की चेष्टा की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, हम सब आंखों देखे गवाह हैं। फिर तुमने ही इन्हें क्यों बचाया? ये दोहरापन किस लिए? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ नौका को डूबते देखा और फिर उसे बचाने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। भेड़िया, तुम मेरे साथ आओ। ये लोग क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने उन्हें डूबने की चेष्टा मैंने उन्हें डुबोने की चेष्टा नहीं की। मैंने सिर्फ उन्हें डूबते हुए देखा और बचा लिया। आप लोगों ने भी तो मेरी मदद की। हाँ की, लेकिन ये भी सच है कि नौका की तली में तुमने ही छेद किया था। उफ, जेन, तुम भी मुझ पर आरोप लगा रही हो? ये आरोप नहीं लगा रही है भेड़िया, बल्कि हकीकत बयान कर रही है। और मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ चुके हैं, मगर क्या? तुम और को भी शरीर से तुम और को भी शरीर से तो एक हो गए हो भेड़िया, मगर शायद दिमाग से नहीं। क्या मतलब? यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ भेड़िया, समझाता हूं कैसे। तुम एक भेड़िया मानव हो। फबोस और मबोस शक्तियों के प्रभाव में आकर तुम्हारा पशु रूप कोबी के रूप में निकल गया था और मानव रूप में रह गए तुम। फिर भेड़ाक्ष वाले घटनाक्रम में जब तुम और कोबी फिर से एक हो गए तो केवल तुम्हारे शरीर एक हुए, मस्तिष्क और उसमें उठते विचार नहीं। यानी भेड़िया भेड़िया की तरह सोच और कर रहा था और कोबी कोबी की तरह सोच एवं कर रहा था। दिन में मानवता एवं जंगल की भलाई के जो काम किए वो तुमने किए भेड़िया, और रात में तुम्हारी सुप्तावस्था में उन कामों को बिगाड़ा कोबी ने। आरोप तुम पर ही लगे, मगर वो उत्पाती काम कोबी ने किए, क्योंकि वही ऐसे काम करता है। थोड़ी देर पहले जब तुमने नौका में छेद किया तो तुम पर कोबी का दिमाग हावी था, किंतु ऐन वक्त पर तुम्हारा दिमाग भी सुप्त अवस्था से लौट आया और तुमने डूबती नौका को बचा लिया। ओह भेड़िया, उत्पाती कामों के प्रति तुम्हारी अनभिज्ञता देखकर मुझे लगता है कि जब तुम्हारा मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में चला जाता है तो कोबी का मस्तिष्क तुम पर हावी हो जाता है। क्या इस समय भी तुम्हारे मन में कोई उत्पाती विचार जन्म ले रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कोबी ने अपने विचारों को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन यह तय है कि उसे अपनी हरकतों के विषय में मालूम है। केवल तुम्हारी निगाहों में खुद को आने से बचाने के लिए वो अपना काम उसी समय करता है जिस समय तुम चेतना शून्य हो जाते हो। जेन विस्मित होकर सुन रही थी। कोबी, क्या फूजो बाबा ने जो कुछ कहा वो सच है? क्या तुमने वो सारी बातें सुनी जो फूजो बाबा ने कही? क्या वो सारे उत्पात तुमने मचाए जिनके इल्जाम भेड़िया पर लगे? मुझे जवाब दो कोबी कि क्या भेड़िया के शरीर में भी तुम अपने कोबी वाली छवि को अलग से महसूस कर रहे हो? मैं जानता हूं वो तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। अपनी बेहुदा हरकतों से वो मुझे बदनाम करना चाहता है ताकि जंगलवासी मेरा शत्रु हो जाए, लेकिन मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। मैं कोबी के विचारों को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दूंगा। तू सुन रहा है तो सुन ले कोबी। मैंने कल भी तुझे जंगल में उत्पात और तबाही मचाने की इजाजत नहीं दी थी और आज भी तुझे मनमानी नहीं करने दूंगा। भेड़िया, एक शरीर दो दिमाग वाली इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तुम्हें अपने मस्तिष्क को मेडिटेशन की प्रक्रिया से गुजार कर एकाग्र करना होगा। जैसे दो शरीर एक हो गए, इस प्रक्रिया से शायद दो दिमाग भी एक हो जाएं। इसके लिए तुम्हें सुबह मेरे पास आना होगा। तुम्हें कोबी के मस्तिष्क पर विजय पानी होगी। जब तक तुम ऐसा नहीं कर लेते, जेन मेरे पास रहेगी। आओ जेन, हम चले। लेकिन बाबा, मैं भेड़िया को। घबराओ नहीं, अब कोबी भेड़िया को पहले की तरह कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो चोट का दर्द उसे भी बर्दाश्त करना होगा। मौत क्षेत्र के बाहर तेज हलचल मची थी। बेवकूफ,
तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक लार्वा अपने पिंजरे से बाहर चला गया। उन्हें खाना देते समय तुझे बाकी लार्वाओं के साथ उस पर भी नजर रखनी चाहिए थी। मैं इस भूल को माफ नहीं कर सकता। इसकी लाश को मौत क्षेत्र में डाल दो। वहां कई भूखे प्राणी इसकी लाश से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। चाइनो, उस बेवकूफ की जाहिली से कहीं हमारा बना बनाया प्लान चौपट ना हो जाए। मैं समय से पहले किसी की नजर में नहीं आना चाहता। हमें उस लार्वा को खोजना होगा किसी भी कीमत पर, उसके पूर्ण रूप से डेवलप होने से पहले। वो यहां से रेंग कर जंगल की ओर गया है। उसके रेंगने की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। निशान यहां पर पहुंचकर गायब हो गए हैं। सावधान, वो आसपास ही हो सकता है। हम जानते हैं कि वह खतरनाक है। चीटर, चीटर, ओह गॉड, ओह। जब तक भेड़िया के शरीर से कोबी अलग था, पूरे जंगल के लिए मुसीबत बना हुआ था। अब एक होने के बाद और भी बड़ी मुसीबत बनने वाला था। बेचारा भेड़िया। क्या वाकई भेड़िया बेचारा बन गया? कैसा था मौत क्षेत्र? जानने के लिए अवश्य पढ़े इस कॉमिक्स का दूसरा पार्ट जिसका नाम है मौत क्षेत्र। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ओके, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।